सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लूप्स। ठीक है, लूप्स मतलब क्या? जो बेसिक इंट्रोडक्शन था दे दिया मैंने। व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, डुअल लूप क्या होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उसका चित्र क्या है, सब बोल दिया था। तो आप क्या करेंगे? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन लूप्स मतलब क्या? एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कोई भी एक लूप उठाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे तो मैं सब प्रोग्राम करा नहीं सकता हूँ, कुछ कुछ टाइप कराऊंगा। ठीक है, कुछ किसी किसी टाइप के क्वेश्चंस में एक ही लूप यूज कर सकते हो। यूज कर सकते हो मतलब वो कन्वेंशनल है। ठीक है, तो वो भी बोल दूंगा कहाँ कहाँ पे कौन सा लूप यूज करना है, मतलब यूज करना है, वो कन्वेंशनल है। तुम जो भी लूप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कन्वेंशनल है, तुमको याद भी रहेगा और आसानी भी होगा। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर प्राइम और नॉट। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखो जो चेक करेगा। एक नंबर में इनपुट लूंगा, ठीक है, पूरा कोड लिखूंगा। एक नंबर में इनपुट लूंगा, इनपुट लेने के बाद मैं चेक करूंगा वो नंबर प्राइम है कि नहीं। तो मेरा लॉजिक क्या होगा? मैं लूप यूज करूंगा, ये मुझे पता कैसे चलेगा? तो प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है? एक नंबर ले लिया मैंने, चलो 7। ठीक है, तो 7 इज अ प्राइम नंबर। तो 7 का मतलब क्या है? उसका डिवाइजर 1 है और 7 है, मतलब क्या? 2। नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू 2। तुम जो भी ले लो प्राइम नंबर, ये तो आता है ना। 13, 17। देखो ना, 13 को किससे डिवाइड कर सकते हो? 1 या फिर 13 इटसेल्फ। 17 को 1 या फिर 17 इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना होना चाहिए? 2। तो हम लोग लॉजिक क्या यूज करेंगे? लॉजिक देखो, डिवाइसर्स मतलब क्या? डिवाइसर्स मतलब क्या? नंबर को जिस चीज से डिवाइड कर, मतलब करना चाहते हो तुम। देखो 17 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या हुआ? 2। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर ले लो n, तो उसका डिवाइजर शुड ऑलवेज बी n-1। मतलब यूनिक, मतलब ये नंबर नहीं। ठीक है, विदाउट दिस नंबर। एक नंबर है 17, तो उसको तो 17 से डिवाइड करा, मतलब तुम कर ही सकते हो। 17 से तो तुम 17 डिवाइड कर ही सकते हो। लेकिन और भी जो डिवाइजर्स होंगे, अगर होता है तो, अगर नंबर ले लो 12, तो 12 तो डिवाइजर है भी। और क्या है? 6 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब कुछ है। तो उस नंबर जो जो भी उसका डिवाइजर होगा वो क्या होगा? उस नंबर से लेस होगा। ये तो बात नहीं होगा। तो 12 का डिवाइजर तो 13 नहीं हो सकता, तो उससे कम ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। कहां से? 1 से लेकर n तक। ठीक है, 1 से लेकर n तक। n-1 नहीं, मैं n-1 को समझा रहा था कि डिवाइसेस हमेशा नंबर से छोटा होता है। यूनिक डिवाइस है वो, नंबर इटसेल्फ नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक। तो तब देखेंगे कि ये नंबर ये 1 से लेकर n तक कितना डिवाइसर से डिवाइड हो रहा है। अगर उसका काउंट 2 आया तो बोल देंगे प्राइम, अगर 2 से ज्यादा आया या फिर कम आया तो नॉट प्राइम। बात समझ में आया? हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, कुछ भी चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 0 तो डिवाइसर नहीं हो सकता है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो 1 से लेकर n तक एक लूप चलाएंगे और हर एक नंबर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे, वही तो होता है डिविजर्स। तो अगर मुझको उसमें काउंट करेंगे, एक मतलब 12 को अगर डिवाइड किया तो एक से डिवाइड होगा तो काउंट 1 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो काउंट 2 हो जाएगा। तो जितना डिविजन मुझे मिलेगा उसका काउंट लूंगा मैं, उसका काउंट लूंगा। तो अगर लास्ट में लूप के बाहर आने के बाद काउंट 2 आया, मतलब क्या? 17 होगा, 13 होगा, मतलब क्या? प्राइम होगा। अगर 2 से ज्यादा आया, कम आया तो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक हुआ। तब मुझे समझ में आया, अच्छा मुझे लूप चलाना है 1 से n तक। लोग कर देते हैं अच्छा प्राइम नंबर 1 से n तक लूप चलाओ, सी को कुछ भी कर देते हैं, मतलब फॉर लूप लगा देते हैं। क्यों लगाऊंगे? अगर सोचो ना, समझो, फिर बाद में लॉजिक समझ में आया मैं क्या क्या करूंगा। देखो ये सब बोलने का मतलब यही है, जो भी
बेसिक से इस वीडियो को देख रहा है उसको समझ में आया कि लूप कैसे यूज करना है, क्यों मुझे लूप यूज करना है। मैं तो ये इफ एल्स भी कर सकता हूँ, स्विच का स्विच कर सकता हूँ, नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? लूप क्यों चाहिए? तो ये है लॉजिक। पहले लॉजिक बिल्डअप होता है, क्वेश्चन देख के बिल्डअप करो अपने आप अपने आप अपने आप। इसका लॉजिक क्या होता है? प्राइम नंबर का लॉजिक मुझे पता है मैथ्स में, तो ही मुझे लगा, वही मैं लगाऊंगा कि दो ही डिवाइजर्स होता है तो मैं डिवाइजर्स काउंट करूंगा। लास्ट में 2 आया तो प्राइम, नहीं आया तो नॉन प्राइम। चलो ठीक है, सी में करता हूं मैं। हेडर फाइल इंक्लूड किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर मैं वॉइड मेन यूज करता हूँ, ठीक है। वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन हुआ, ठीक है। तो एक काउंट ले लेता हूं या फिर एक नंबर INT और C इक्वल्स टू 0। पहले कोड लिखता हूं फिर समझा देता हूं। लॉजिक तो समझा दिया क्या करना है, फिर कोड लिखता हूं, उस लॉजिक को मैं प्रोग्रामिंग में भाषा में लिखूंगा, ठीक है। INT और C इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं? printf, देखो बोर्ड में जगह नहीं होगा तो मैं रैप करके फिर से लिखूंगा। तो अगर तुमको ये कोड चाहिए तो लिखना, अभी से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। क्योंकि अब मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, पहले लिखूंगा फिर बाद में समझाऊंगा। printf एंटर नंबर, ठीक है। printf एंटर नंबर, फिर स्कैनफ करो, %d हुआ। मुझे तो पहले एक नंबर चाहिए, अरे नंबर तो चाहिए ना, तो वो पहले फिर तो देखूंगा कि प्राइम है या नहीं है। तो क्या किया? INT एंटर नंबर स्कैनफ इनपुट किया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? फॉर INT I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus, ठीक है। अब if n mod I equals to 0, C plus plus, ठीक है। ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि देखो फॉर के अंदर इफ आ गया और इफ के अंदर एक स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर के अंदर इफ, अच्छा ठीक है, चलो दे देते हैं ब्रैकेट। अब बात समझ में आया? देखो फॉर के अंदर ये वाला पोर्शन, ब्रेसेस दे दिया मतलब क्या? तुम सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। ब्रेसेस दे दिया मतलब सेग्रीगेट करते थे। अब तो समझ में आ रहा है कि फॉर के अंदर ये है और इफ के अंदर भी ब्रैकेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, नहीं दे रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ C इक्वल्स टू 2 हुआ प्राइम, एल्स नॉट प्राइम, ठीक है। अब ये तो समझ सकते हो ना, printf नंबर इज प्राइम, परसेंटेज d इज प्राइम, फ्री कॉमा लेके नंबर, जो भी तुम लिखोगे, नंबर इज प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, जो राइट मतलब अभी से राइट मतलब योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, रॉन्ग मतलब नॉट सेटिस्फाइड। अब देखो मैंने क्या किया, अब ड्राई रन करेंगे, ठीक है। ड्राई रन करते हैं, चलो। पहले देखो एक नंबर में इनपुट करूंगा 7, नंबर इनपुट किया INT में, तो n का वैल्यू क्या हुआ? 7। एंटर नंबर \n, ठीक है। स्कैनर %d n, %d क्यों? इंटीजर टाइप है, ये तो पता है ना? हाँ पता है। तो INT में मुझे 7 में मैं 7 इंटर किया, ठीक है। 7 इंटर किया। अब देखो एक लूप चलाऊंगा मैं 1 से लेकर 7 तक। तो पहले I के वैल्यू क्या है? पहले स्टेप, ये पहले स्टेप हुआ। I का वैल्यू क्या है? 1। क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 7? क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 7 सेटिस्फाइड? ये क्या हुआ? n क्या हुआ? 7 हो गया। तो ये तो पता है ना, ये 7 लिख लो। ये n क्या है? 7। मैं 7 इनपुट किया, तो 1 के लेस देन इक्वल्स टू 7 सेटिस्फाइड। लूप के अंदर जाओ, मैंने बोला ना, सब बोल दिया कि कैसे घूमता है लूप। अब और नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू 1, ठीक है। I लेस देन इक्वल्स टू 7 सेटिस्फाइड। अब देखो इफ n mod I, ठीक है, 7 mod I, mod मतलब क्या? mod मतलब क्या? रिमाइंडर। 7 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? क्या मिलता है? रिमाइंडर 0 मिलता है। अरे यार डिवाइजर है ना, तो डिवाइड, अगर तुम डिवाइजर से मतलब डिवाइड करोगे नंबर को तो रिमाइंडर तो 0 ही होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। C++ मतलब C में क्या हुआ? 0 था, 1 हो गया।
देख रहे हैं? एक डिवाइजर मिला, एक डिवाइजर मिला, काउंट बढ़ गया। यही यही है लॉजिक। एक डिवाइजर मिला, काउंट बढ़ गया, पूरा नंबर तक जाएंगे। अगर काउंट 2 है मतलब क्या, एक एक तो होगा ही, और नंबर नंबर तक 7 तक तो जाएंगे, और 7 डिवाइड हुआ, बाकी तक नहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो इसीलिए काउंट 2 वाला है। तो ये तो फिर से भी और एक बार कर देता। देखो हो गया, बात समझ में आ गया। आई प्लस प्लस, आई के वैल्यू स्टेप में क्या हो गया, सेकंड स्टेप में 2। अब ये ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, तो 2 लेस देन इक्वल टू 7, सेटिस्फाइड। इधर आओ, 7 mod 2, क्या 7 mod 2 0 होता है? 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी आएगा 0 नहीं आएगा। तो ये क्या सी प्लस होगा नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। चलो अब फिर 3, आई का वैल्यू क्या हुआ 3, सी चेंज नहीं हुआ, सी वही है। आई का वैल्यू क्या हो गया 3, 3 के लेस देन इक्वल टू 7, सेटिस्फाइड। 7 mod 3 क्या 0 है? नहीं, तो काउंट फिर से नहीं बढ़ेगा, तो 3 से क्या होगा 4। ठीक है, क्या 4 mod आए, 4 लेस देन इक्वल टू 7, सेटिस्फाइड। क्या 4 mod 7, 7 mod 4, 7 mod 4 क्या 0 है? नहीं है, तो सी प्लस प्लस नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर 5 हुआ वैल्यू, देखो ड्राइव कर रहे हैं हम, ड्राइव कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, देखो ना। फिर 5 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, सेटिस्फाइड। क्या 7 mod 5 इक्वल टू 0? नो, तो क्या हुआ ये 6। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे जाएगा। तो 6 लेस देन इक्वल टू 7, सेटिस्फाइड, यस। लूप के अंदर जाओ, 7 mod 6 क्या 0 है? 7 mod 6 क्या 0 नहीं है, सेटिस्फाई नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। कहाँ पे जाएगा, आई प्लस में होके 7, 6 के 7 हुआ। क्या 7 लेस देन इक्वल टू 7? देखा लेस देन, यहाँ पे तुम्हारा लेस देन नहीं देने था, क्योंकि prime number is a number which can be divided by 1 and the number itself, and the number itself, अगर तुम यहाँ पे गलती से इक्वल टू साइन नहीं दिए हो, तुम्हें लॉजिक पता है, लेकिन गलती से इक्वल टू साइन नहीं दिए हो तो गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि काउंट का वैल्यू 1 ही रहेगा। अगर तुम प्राइम नंबर लिए हो तो काउंट का वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि लेस देन 7 तुम ले लियो। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 7 मतलब नंबर तक जाना है, क्योंकि 1 और नंबर बोथ डिवाइड हो। ठीक है, तो बढ़ के 7 हुआ, 7 लेस देन इक्वल टू 7, सेटिस्फाइड। क्या 7 mod 7 इक्वल टू 0? हाँ हुआ, तो सी प्लस प्लस। इस स्टेप में सी का वैल्यू 1 था और एक बढ़ गया, सी का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, फिर जाओ, लूप को तो पता नहीं कि कब खत्म होगा, फिर जाके आई प्लस प्लस हुआ, तो 7 होके क्या हुआ 8। क्या 8 लेस देन इक्वल टू 7? नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर कंट्रोल जंप्स आउट ऑफ। अब मैं क्या बोला था कि अगर मैं आई के वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा 7 नहीं 8, एक बड़ा, इसीलिए तो कंडीशन फॉल्स हुआ। ये सब बता दी थी मैंने, हो गया ना? हाँ हो गया। तो बाहर आ जाओ, कंडीशन चेक करो, इफ सी इक्वल्स टू 2, क्या सी का वैल्यू हमारा 2 है? हाँ 2 है, तो ये प्राइम नंबर, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ऐसे करते करते अगर सी का वैल्यू 2 नहीं आता तो एल्स मतलब प्राइम नहीं। हो गया बात? तो क्या करा हमने, एक से लेकर नंबर तक सब कुछ से उस नंबर को डिवाइड किया और नंबर ऑफ डिवाइसर्स काउंट किए। ये काम, नंबर ऑफ डिवाइसर्स काउंट किए। नंबर ऑफ डिवाइसर्स काउंट कैसे करेंगे, मुझे एक से वो नंबर तक जाना है, तो क्या है, एक रेंज है, अगर रेंज है तो लूप यूज करना है। देखो ना 1 से लेकर 7 तक के, 1 से लेकर n तक, n तो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो इसलिए लूप। नहीं तो तुम्हें 7 डिवाइड बाय 1 करता, मतलब 7 डिवाइड बाय 2, अगर मैं 1000 देता, अगर मैं, तुम लूप ना भी यूज कर सकते हो, लेकिन लूप हम यूज कर रहे हैं क्यों, अगर मैं नंबर 1000 देता तो तुम 1000 डिवाइड बाय 1 करते, फिर 2 करते, फिर 3 करते, लेकिन ये लूप से हो जाएगा ऑटोमेटिक। हुआ प्राइम नंबर हुआ। लूप क्यों यूज कर रहा है, कहाँ पे लूप यूज करना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ऐसे। ठीक है, और ड्राई रन भी कर देंगे बस। अब देखो, परफेक्ट नंबर और नॉट। अब परफेक्ट का लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लो।
देखो कुछ कुछ सेम ही है, प्राइम की वजह से सेम ही है, क्योंकि हमको डिवाइसर से खेल खेलना है, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट नंबर कौन है? परफेक्ट नंबर कौन है? एक नंबर जिसका डिवाइजर्स इक्वल्स एक्सेप्ट द नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर। मतलब क्या? 6, ठीक है। 6 का डिवाइजर्स कौन है? 1, हाँ, 2, हाँ, 3, 4 और 5 नहीं। और मैंने क्या बोला? 6 नहीं आना चाहिए, प्राइम नंबर में 6 भी आना चाहिए, क्योंकि नंबर इटसेल्फ डिवाइड होना चाहिए, तो ही तो डिवाइसेस तो होंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट द नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट द नंबर। अब क्या आया मेरा? 1 2 3। अब 1 प्लस 2 प्लस, अच्छा ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, कितना है? 6। फिर क्या है? नंबर 6 इक्वल है। हमें सेम खेल खेलना है, 1 से लेकर n-1 तक जाना है, मतलब वहां पे लेस देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू n, नंबर से आगे तक जाना है, नंबर इटसेल्फ नहीं। और हमको डिवाइड करना है, हमको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे? काउंट नहीं, उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर ये एडिशन, जो एडिशन में हमने किया लास्ट में, वो एडिशन अगर नंबर का इक्वल आ गया तो परफेक्ट। लॉजिक समझ में आया? क्लियर? अब बात करते हैं कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, क्योंकि सम लेंगे ना, सम तो एस ले लिया है, वहां पे काउंट था, काउंट तो सी ले लिया, यही बात है। जो कुछ भी ले लो, तुम हिमालय ले लो, हिमालय इक्वल्स टू 0, कुछ भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले इनपुट लो नंबर, नंबर को तो इनपुट करना है। तो क्या क्या हमने नंबर इनपुट कर लिया, आप लूप लगाओ। यहाँ पे देखो, लेस देन इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया। यहाँ पे देखो C++ था, मतलब क्या? उस आइकन काउंट कर रहे थे कितना डिविजर्स है। यहाँ पे देखो A इक्वल्स टू A प्लस है, कैसे ये होगा? देखो मतलब देखो ना, सम हो रहा है ना, देखो ना, प्लस A इक्वल्स टू A प्लस है, यहाँ पे समेशन हो रहा है, वहाँ पे काउंट था, यहाँ पे समेशन। और समेशन कैसे हो रहा है मैं डायग्राम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ। बात फील आ रहा है ना? वहाँ पे हम डिविजर्स काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम डिविजर्स को ऐड कर रहे हैं एक्सेप्ट द नंबर, ठीक है। अब ये इस वेरिएबल में इस एस को हमने 0 लिया था, अब एस का तो कुछ वैल्यू होगा, कुछ डिवाइसेस तो होगा, कोई भी नंबर ले लो, कुछ डिवाइसेस तो होगा, 1 तो एटलीस्ट होंगे, ठीक है। वहाँ तो यहाँ पे एस का कुछ वैल्यू होगा, तो अगर इस एस का वैल्यू, इफ नाम लगाओ, अगर ये एस इक्वल्स टू n हो गया परफेक्ट, एल्स नॉट परफेक्ट। यहाँ पे हम रिटर्न 0 नहीं लिख रहे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे वॉइड है। अगर यहाँ पे हम int मेन लिखते, और यहाँ पे int मेन मतलब इस मेन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो हमको रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। 0 क्या है? इंटीजर। ये सब आएंगे बाद में, अभी तक समझ लिया। यहाँ पे अगर int मेन होगा तो यहाँ पे तुमको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होना चाहिए, तो हमको रिटर्न 0 मतलब फॉल्स वैल्यू रिटर्न करना है, मतलब फंक्शन खत्म, ठीक है। अगर यहाँ पे वॉइड लिखोगे मतलब कुछ रिटर्न टाइप नहीं है फंक्शन का, जो कुछ भी करेगा, ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं लिखेगा। कोड लिख लो अगर लिखना है तो, बाद में समझाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्राई, ठीक है। तो नंबर क्या लेते हैं? 6, n इक्वल्स टू 6 ले लिया, इनपुट ले लिया 6। अब देखो int i इक्वल्स टू 1 क्या है?
यहाँ पे 6 ले लो। क्या 1 लेस देन 6 है? 1 के लेस देन 6 है? हाँ है। आई पहला बार 1 हुआ, 1 के लेस देन 6 है, हाँ है। कंडीशन 2 हुआ, जंप करो यहाँ पे। क्या 6 mod 1 इक्वल्स टू 0? यस। s इक्वल्स टू s प्लस आई। s में क्या स्टोर है? s में क्या स्टोर है? 0। ये बात याद रख, पहले बाद में बोला क्यों। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम int n लिए, n का कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, क्योंकि n में हम देखो int n मतलब क्या, यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल स्टोर हो गया, n नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसका एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हुआ, इसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है। ये एम्परसेंड क्या देता है हमको? इसका एड्रेस। ठीक है, जब भी हम int n लिखा हो प्रोग्राम में, तो कंपाइलर क्या करेगा? मेमोरी में n नाम का एक मेमोरी सेल क्रिएट कर देगा। ठीक है, n नाम का मेमोरी सेल क्रिएट कर देगा और उसका कुछ एड्रेस दे देगा। अब उसमें कुछ भी डालो तुम। तो यहाँ पे हम देखो ये जो जगह है, ये जो मेमोरी स्पेस है, इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको इनिशियलाइज नहीं किया। लेकिन अगर एस नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, एस नाम का जो वेरिएबल है, देखो पहले जब ये क्रिएट होता है ना, इसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू, मतलब 956 स्टोर हो गया। ये बात समझ लो। जब भी तुम int या फिर फ्लोट या फिर कुछ भी डेटा टाइप के वेरिएबल बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, मेमोरी में तुम्हारा, देखो बात को समझो। मैंने सोचा कि ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बात को समझो। मेमोरी में क्या हुआ? इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल स्टोर हो गया, एक मेमोरी स्पेस स्टोर हो गया। इसका एड्रेस कुछ भी ले लो, 1000, कुछ भी हो सकता है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो गया 956, ये स्टोर हो जाता है। इसको ही बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। इसका कोई काम है क्या? 956 से हमारा कोई काम है? नहीं है। तो ये तो स्टोर हो गया, तो ये इसका हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। याद कर लो, इसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज है ना, ठीक है, इसको हटा देना चाहिए। जब भी तुम्हारे घर में कोई कुछ भी सामान तुमको हटाना है, तो उसको क्या बोलते हो? गार्बेज बोलते हो ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 956 को हटाएंगे। ये क्या है? गार्बेज वैल्यू। तो अब देखो स्कैनफ का मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे देखो एम्परसेंड। ये एम्परसेंड क्या है? कंपाइलर को बोल रहा है कि इस 1000 एड्रेस पे वैल्यू डालो। एम्परसेंड एन मतलब इस एन का तो कुछ एड्रेस है, इनका ये एड्रेस नहीं है, इनका एड्रेस है कुछ और 1000। तो इस 1000 का एड्रेस इस एम्परसेंड से आएगा। तब कंपाइलर क्या करेगा? जब तुम नंबर 6 इनपुट किए हो, ये वैल्यू खत्म होके इसमें 6 स्टोर हो जाएगा। अब ये बात समझ में आया? जब भी तुम कुछ भी डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, मेमोरी स्पेस में उस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है, उसमें एक कुछ भी वैल्यू स्टोर हो जाएगा। कंपाइलर अपने आप स्टोर कर देगा, कंप्यूटर अपने आप स्टोर कर देगा, और उसका कुछ एड्रेस होगा। जब भी तुम उस एड्रेस में कुछ नंबर इनपुट करोगे, वो गार्बेज वैल्यू को हटा के तुम्हारा वैल्यू को पुट कर देगा, क्योंकि योर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मेरा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब बात समझ में आया गार्बेज वैल्यू क्या है? अब देखो, अगर मैं एस भी ऐसे ही लेता, ठीक है, बात समझ लो। अगर एस इक्वल टू 0 और एस लेने से डिफरेंस क्या होता है? देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं एस ऐसे लूंगा तो कैसे क्या होगा? देखो एक एस नाम का मेमोरी स्पेस क्रिएट हुआ, इसका ले लो 1003, कुछ भी हो सकता है। ये 1000 मतलब 1001 होगा ऐसा नहीं, कुछ भी मेमोरी स्पेस मतलब इसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है। एक एड्रेस हुआ, एक मेमोरी का एड्रेस हुआ बस। तो इसमें भी एक ले लो 101, गार्बेज वैल्यू है 101। अगर मैं इसको 0 नहीं लिया, तो यहां पे क्या होगा? देखो एस इक्वल्स टू एस प्लस आई, मतलब क्या यहाँ पे आई क्या है? 1। तो एस इक्वल्स टू एस प्लस आई होने से क्या होगा? 101 प्लस 1 102 से वो स्टार्ट ही होगा।
मतलब क्या? अरे तुम्हारा समेशन क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब क्या? पहले पहले एस में कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो ही तो होगा ना। इस एस में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए। डिवाइजर्स आएंगे तो ही तो उसको प्लस करेंगे। लेकिन ये 101 कहाँ से आ गया? अरे 101 तो आएगा ही, तुमने वेरिएबल इनिशियलाइज किए हो, यहाँ पे INTS लिखे हो, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसमें कार्डिनल वैल्यू स्टोर कर देगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या करेगा? 101 तो आएगा, 101 पहले आएगा, उसको हटा के 0 कर देगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे 0 इस वेरिएबल में पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? एस इक्वल्स टू एस प्लस आई, मतलब क्या? 0, इसका वैल्यू क्या है? 0, तुमने पुट कर दिया। तो 0 प्लस आई मतलब क्या? 0 प्लस 1 1। इसका वैल्यू पहले केस में क्या आएगा? तो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो पहले केस में क्या आता है? 102, फिर 2 प्लस करते हैं 104 प्लस प्लस 3 107, तो तुम्हारा आंसर क्या आता है? 107 आना चाहिए, 6 आता है 107, क्योंकि कार्बेज वैल्यू स्टोर हो गया। तो ये डिफरेंस याद रखना। देखो छोटा छोटा वैल्यू, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत कम आएगा ये। बात समझ में आया? अब ये हटा दे रहा हूँ, गार्बेज वैल्यू को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये एडजस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोल दिया है, लेकिन ठीक है, ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल दिया, नोट कर दो, और समझा भी दिया कैसे हम ये INTN मतलब कुछ भी वेरिएबल इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल ही तो किया ना, इंस्टॉल करते हैं जो कुछ प्रोग्राम में अगर लेते हैं तो कैसे उसका मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, बोल दिया मैंने, एड्रेस बोल दिया, गार्बेज वैल्यू बोल दिया, और मेमोरी लोकेशन कैसे कैसे होता है बोल दिया। तो जब भी तुम्हें कुछ करना है, कुछ ऑपरेशन करना है, पहले उस वेरिएबल, जिस वेरिएबल से तुम करोगे उसका प्रॉपर वैल्यू लोगे, नहीं तो गार्बेज वैल्यू से काम होगा। तब तुमको लगेगा अरे मैं 6 दिया, परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, लॉजिक तो ठीक है, अरे तुमने यहाँ पे 0 नहीं दिया हो, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो अब ड्राई रन पे फोकस करते हैं। तो पहले केस में क्या था? देखो i इक्वल्स टू 1 था, और एस का वैल्यू 0 से क्या हो गया? 1, क्योंकि एस प्लस आई, एस का वैल्यू क्या है? पहले 0, 0 प्लस 1 1, एस का वैल्यू क्या हुआ? 1। अब 2 हुआ, तो 2 लेस देन 6 ऐसे जाएगा ना फिर से, तो 2 लेस देन 6 सेटिस्फाइड, ओके। 6 मॉड 2 इक्वल्स टू, हाँ डिवाइजर है, तो एस क्या होगा? एस इक्वल्स टू एस प्लस आई, तो इसमें क्या स्टोर है? इसमें क्या स्टोर है? 1, आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू क्या है? 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 3। हाँ समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू हमें क्या हो गया? 3। स्टेप 2 में इसका वैल्यू हो गया 3। फिर आई का वैल्यू 3, क्या 3 लेस देन 6? हाँ 3 लेस देन 6, क्या 6 मॉड 3 इक्वल्स टू 0? हाँ डिवाइजर है, एस इक्वल्स टू एस प्लस आई, तो एस इक्वल्स टू, एस का वैल्यू क्या है? पहले से 3 प्लस 3, तो क्या हुआ? 6, क्या हुआ? 6। फिर देखो ये 4 हुआ, क्या 4 लेस देन 6? हाँ, क्या 6 मॉड 4 इक्वल्स टू 0? नहीं, तो ये एस 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जाओ 5, क्या 5 लेस देन 6? हाँ सेटिस्फाइड, क्या 6 मॉड 5 इक्वल्स टू ना, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जाओ 6, फिर जाओ 6 हुआ ये, तो क्या 6 लेस देन 6? नहीं, जंप आउट ऑफ दिस लूप। इस केस में अगर आई प्रिंट करते हम, मेरा 6 आता, क्योंकि हम लेस देन नंबर किए, ठीक है। तो देखो इस केस में मेरा एस का वैल्यू लास्ट में स्टोर क्या है? इसका वैल्यू इंप्लीमेंट करके लास्ट में क्या है? 6, क्या 6 इक्वल टू 6? हाँ, तो ये परफेक्ट। तो प्रोग्राम जब भी लिखोगे, देखो कोई बोलता है कि मतलब मुझे मतलब बोला था, कोई एक बिगिनर बोला था कि कैसे तुम कॉपी में प्रोग्राम लिख देते हो बिना रन किए कि वो प्रोग्राम सही है कि नहीं। अरे मैं ऐसे करता था पहले, जब मैं परफेक्ट या प्राइमर में करता था तो ऐसे चेक करता था कि हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि, तब जाके हुआ कि हाँ ऐसे ऐसे ही होगा। ठीक है, बाद में ये सब चीज़ तुम्हारा दिमाग में होगा, जब तुम ये लूप लिखोगे ना, कोई भी लूप लिखोगे तुम्हारे दिमाग में चलेगा, अच्छा आई का वैल्यू ये होगा, आई का वैल्यू ये होगा। अब तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। चलो परफेक्ट आवाज समझ में आया? बहुत अच्छे से। हाँ, और जब भी तुमको कुछ ऑपरेशन करना है उसका वैल्यू ठीक से स्टोर करो।
नहीं तो गार्बेज वैल्यू से काम होगा, गार्बेज वैल्यू से काम होता तो 107 आता है यहाँ पे, मैंने बोल दिया ना। ठीक है, गार्बेज वैल्यू कुछ भी सो रख सकता है, 1 लाख, तो 1 लाख प्लस कुछ आता है यहाँ पे, तो वो गलती हो जाएगी। बात समझ में आया हुआ? तो बहुत फॉर लूप हुआ, आप कुछ वैल्यू यूज करते हैं। चलो अब using while loop is conventional है सबके सब केस में नहीं, बिलो केसेस में, बिलो केसेस में। ठीक है, जब भी तुमको कुछ नंबर का डिजिट्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे केसेस नहीं, केस लिख लो, यहाँ पे ही काम आता है, यहाँ पे ही काम आता है। जब भी तुमको यूजिंग व्हाइल लूप इज कन्वेंशनल, कहाँ पे, जब भी तुमको यहाँ पे नंबर से कुछ काम होता है, ठीक है, नंबर से तुम्हारा डिजिट चाहिए, तब तुमको चाहिए व्हाइल लूप। मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं देखो, हाँ चल रहा है, नहीं तो कभी कभी मैं खुद को, बाप रे बाप, 1 घंटा हो गया थी खुद को पढ़ा रहा हूँ, फिर जाके देखा कि कुछ नहीं है, मजा भी आता है। यूजिंग व्हाइल लूप इज कन्वेंशनल इन विच केस, जो केस हम ही देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे, जो कि कुछ नंबर होगा, उस नंबर का कुछ डिजिट चाहिए हमको। मैंने एक नंबर दिया 695, तो मुझे 6 चाहिए, 9 चाहिए, 5 चाहिए, मतलब क्या, उस नंबर से डिजिट्स को हमको एक्सट्रैक्ट करना है ना। एक नंबर दिया गया, मुझको डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके कुछ करना है। तो इस केसेस में ट्राई टू यूज व्हाइल लूप, फॉर लूप से भी होगा, लेकिन ट्राई टू यूज व्हाइल लूप ये तुमको सब में दिखेगा। तो तुमको क्वेश्चन होगा कि क्यों यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कन्वेंशनल, ठीक है। आज मतलब धीरे धीरे मतलब तुम्हारा आदत हो जाएगा, जब भी तुमको ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा तो तुम व्हाइल लूप भी यूज करो, ठीक है। देखो अब क्या प्रोग्राम्स हम करेंगे, नंबर से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी एक प्रोग्राम होगा हमको करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अगर मैं ये बोल दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मतलब क्या, मेरा प्रोग्राम क्या है, देखो मैंने नंबर इनपुट किया 101, ठीक है, तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा 3, कितना नंबर डिजिट्स है 1 0 1। बस समझ में, एक नंबर दे दिया उसमें कितना डिजिट्स है। ये सब केस में हम क्या यूज करेंगे व्हाइल लूप, क्योंकि हमको देखो ना 1 एक्सट्रैक्ट किया, फिर 0 एक्सट्रैक्ट किया, फिर 1 एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तब कैसे करेंगे ये सब, देखो प्रोग्राम समझ में आया ना, चलो ठीक है। देखो नंबर देते हैं पहले, जो भी वेरिएबल्स लगेगा बाद में लेते हैं। तो क्या क्या हमने इससे नंबर को इनपुट किया। अब देखो कुछ वेरिएबल्स लेंगे हम, ये तुमको ये कोड तुम याद में रखो, ठीक है, बहुत आसान भी है, और जो वेरिएबल्स मैं ले रहा हूँ ना ये धीरे धीरे करते रहो, तो ये तुमको आदत हो जाएगा, मेरे भी यही हुआ है, आदत हो। तो क्या लो, देखो
देखो काउंट करना है ना, काउंट करना है इसलिए सी लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो दो वेरिएबल मैंने लिया। अब मैं क्या करूंगा देखो, मेरा लूप कब तक रन करेगा, कंडीशन क्या है देखो, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो मैं क्या बोल रहा था कि लूप कब तक रन करेगा, जब तक मेरा n ग्रेटर देन 0 होगा। सही बात है ना, तो अगर n 0 हो जाएगा तो नंबर का डिजिट में क्या है, n तो 0 ही है, ठीक है। तो जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है, ये तो पक्का लॉजिक है ना, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो लूप में क्या आएगा देखो, ब्रैकेट दे दो, d लिया हूं मैं, d इक्वल्स टू n mod 10। ये स्टेप्स याद कर लो, डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये एक प्रोसेस है। ये d इक्वल्स टू n mod 10 करके हम एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम C++, क्योंकि मैं बोल दूंगा ड्राई रन करके सब समझा दूंगा। अब मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि d इक्वल्स टू n mod 10, ये क्या काम कर रहा है, डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया, लास्ट वाला जो डिजिट है 101 पे जो एक है, एक को एक्सट्रैक्ट किया। और अगर एक को मैं एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया तो क्या करूंगा, काउंट करूंगा, तो काउंट प्लस प्लस। फिर हमको क्या करना है, आइटरेशन, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होगा देखो, ये स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, n इक्वल्स टू n बाई 10, फिर ब्रैकेट कर दो क्लोज, व्हाइल लूप इस पे खत्म। अब तुम्हारा C++ हुआ ना, तो प्रिंट कर दो C को, खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट नहीं लिखा, उस C वाले को प्रिंट कर दो, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स परसेंटेज डी C जो भी होगा, ठीक है। अब ये लूप काम कैसे किया, ड्राई रन करते हैं। तो मैंने नंबर क्या लिया था 101, ठीक है, 101 नहीं 0, अच्छा ठीक है, एक कुछ नंबर है 101, वो 101। तो while n greater than 0, तो देखो कंडीशन क्या हुआ देखो, ऑब्वियसली सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड। d इक्वल्स टू n mod 10, 101 को अगर 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई किया, 101 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई किया, तो इसमें क्या आएगा, डी में क्या आएगा तुम्हारा 1, ठीक है, डी में क्या आएगा तुम्हारा 1। 10 से अगर डिवाइड करोगे, 101 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। तब C++, तो कर दो C++, फिर C का वैल्यू क्या हुआ 0 था, C का वैल्यू 0 था। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं 0 नहीं लेता हूं तो गार्डेज वैल्यू हो जाता है 123, तो 124 हो जाता है यहाँ पे, इसलिए देखो यहाँ पे 0 ले लिया, और यहाँ पे d को भी 0, मतलब जो कुछ भी मेरा वर्किंग वेरिएबल है उसको हमको इनिशियलाइज अच्छे से करना है, प्रॉपर वैल्यू से, नहीं तो गार्डेज वैल्यू हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ C++, तो C++ आपका क्या हुआ 1, 0 था 1 हो गया। अब तो मुझे नंबर को घटाना है, नहीं तो एक ही कंडीशन चलेगा ना, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या है देखो, n इक्वल्स टू n बाई 10, मतलब क्या, मुझे क्वेश्चन चाहिए, मतलब क्या, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10, ठीक है, हुआ बात। बात समझ में आया? अरे मैं ऐसे कर दूं क्या, देखो तो कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है शायद, 10 से डिवाइड करो इसको, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 100, और क्या होगा, अब हुआ, अब बात समझ में आया, देखो ना 101 को 10 से डिवाइड किया, तो डी में हम क्या ले रहे हैं, रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 1 है ना, 1, तो 1 क्या है, 1 क्या एक्चुअली इसका लास्ट डिजिट, लास्ट जो राइट हैंड साइड में जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो चला गया हमारे हाथ में, डी में हमको वो मिल गया, ये देखो डिजिट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस 1 को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या, एक डिजिट एक्सट्रैक्ट किया, C++ हुआ। अब मुझे n में क्या स्टोर करना है, फिर से n तो मेरा चेंज हो रहा है ना, अगर n चेंज नहीं होगा तो कंडीशन तो एक ही रहेगा ना,
तो इनको कैसे चेंज करना है, डिवाइड बाय 10 करो। मतलब क्या, ये जो 1 मैंने ले लिया उसका कम तो हो गया, अब उसको हटा दो, यूनिट डिजिट को हटा दो, ठीक है। अब नंबर को छोटा करके जीरो को इससे हम क्या किया, जीरो को यूनिट प्लेस में ले आए, 1 को टेंस प्लेस में ले आए, मतलब 101 से नंबर घट के 10 हो गया। देखो ना 10, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं ना यहाँ पे, देखो ना n इक्वल्स टू n बाई 10, रिमाइंडर नहीं क्वेश्चन, तो n हमारे क्या हो गया यहाँ पे 10। तो पहले स्टेप के बाद c हमारा 1 हुआ, n का वैल्यू हमारा हो गया 10। फिर और एक बार रन करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम एक नंबर से डिजिट एक्सेप्ट करते हैं व्हाइल लूप से, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब देखो 10 ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, d इक्वल्स टू n मॉड 10, अब d में क्या आएगा 0, क्या हुआ, अब नंबर क्या है 10, इन स्पेस में क्या है 0, तो d में क्या आएगा 0, जो भी नंबर होगा d में क्या आएगा उसका यूनिट स्पेस का जो डिजिट है, ठीक है। तो देखो पहले में हमने d में 1 लिया था, अब d में 0 ले रहा हूं, फिर से d में क्या आएगा 1, क्योंकि वही तो एक नंबर होगा, वही तो यूनिट प्लेस में होगा ना। तो जब भी मैंने डिजिट एक्सेप्ट किया, प्रोग्राम था क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना, तो यहाँ पे c बढ़ के क्या हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। और n इक्वल्स टू n बाई 10, 10 तो 10 से डिवाइड कर तो क्या होगा 1 आएगा, तो n 10 होके चेंज करके n 10 से चेंज होके 1 हो गया, ठीक है। यार यही तो किया ना, दस लिख दिया, देखो ये तो क्या, देखो सॉरी सॉरी, ये तो किया हमने, देखो ना रिमाइंडर क्या है 0, तो डी में क्या है हमारा 0 आया, फिर सी प्लस प्लस हुआ, फिर क्वेश्चन में क्या है 1, तो एन में क्या आएगा 1, ऐसे करना है। अब लास्ट बार लर्न करेगा रूप, क्योंकि बाद में n 0 हो जाएगा, तो 1 है, n ग्रेटर देन 0 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली रन करेगा, तो d इक्वल्स टू n मॉड 10, अब 1 मॉड 10 क्या होगा, 1 मॉड 10 क्या होगा 1, ठीक है। अगर तुम एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा पहले बार 1 आएगा, मतलब वो नंबर आएगा, ठीक है, ये तो पता होगा ना। अरे यार ये देखो ना, ये तो मैथमेटिक्स है यार, अगर तुम 2 को डिवाइड कर दो 5 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2, पहले केस में 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, मतलब और भी कुछ रिमाइंडर्स आएंगे जब भी तुम पॉइंट मिलोगे, लेकिन पहले केस में यहाँ पे क्या है INT है ना, तो इसलिए पहले केस में रिमाइंडर 2 आएगा, बात समझ में आया। अगर एक छोटा नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आएगा, वो वही नंबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 1 डिवाइड बाई 10 किए, तो हमारे रिमाइंडर क्या आया उस नंबर 1, देखो ना प्रूफ है। हम यहाँ पे क्या किए 1 को 10 से डिवाइड किए, मतलब छोटा नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किए, ठीक है, तो क्या आया हमारा वो छोटा नंबर को ही आया। यहाँ पे डी में क्या आ गया 1, डी में क्या आ गया 1, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस 1, क्या हुआ 3, सी का वैल्यू बढ़कर 3 हो गया, सी का वैल्यू बढ़कर 3 हो गया। फिर देखो n इक्वल्स टू n बाई 10, मतलब क्या 1 बाई 10, 1 बाई 10 का क्वेश्चन क्या होता है, इंटीजर में क्वेश्चन क्या होता है 0, 10 करना है ना उसको, तो उससे 0 होगा, n क्या होगा 0। अरे देखो ना, अब तुम क्या करते हो, यहाँ पे एक 0 लेते हो ना, फिर पॉइंट लेके यहाँ पे 10 करते हो ना, यहाँ पे क्या होता है 0.1 हुआ ना, तो हमारे इंटीजर वैल्यू में क्या आया 0, और पहले केस में क्या था, यहाँ पे पहले केस में रिमाइंडर क्या था 1। तो ऐसे मॉड्यूलस फंक्शन और डिवीजन, मॉड्यूलस फंक्शन बोल रहा हूँ, हाँ एक ही तो बात है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर यूज करके हम एक नंबर से उसका डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हमने क्या सीखा है डिजिट एक्सट्रैक्शन, ये प्रोग्राम में ध्यान मत दो,
ध्यान दो इसमें कि एक नंबर दिया गया, अगर कुछ क्वेश्चन में हमको इस नंबर को डिजिट चाहिए, एक एक डिजिट चाहिए, तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, ये वहां प्रोसीजर, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा लास्ट में, देखो हमारा सी के लास्ट में स्टोर किया हुआ 3 के बाद क्या होगा, नंबर हमारा क्या आ गया 0। हाँ देखो नंबर हमारा 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 0 है, 0.11 होगा ना 10। अगर तुम 1 को ऐसे डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये क्या आएगा 0.1। ये क्या फ्लोट है, नहीं है तो आईएनटी है, तो सब कुछ आईएनटी है, तो आईएनटी में क्या लगेगा 0 लेगा, सिर्फ पॉइंट के बाद जो कुछ भी नहीं लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 0। क्या 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, आउटसाइड दी लूप प्रिंट करोगे क्या सी का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। और ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, जब भी कुछ छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पहले केस में क्या आएगा, वो नंबर, ठीक है। पहले केस में जब तुम पॉइंट दे के कुछ डेसिमल प्लेस लगा के उसको मॉडिफाई करके डिवाइड करोगे तब तो रिमाइंडर 0 या कुछ 1 कुछ भी तो आएगा ना। पहले केस में क्या आता है वो नंबर, और आपको इंटीजर में पहले केस देता है, क्योंकि पॉइंट पे हम नहीं जा सकते, पॉइंट में हम 0 अगर यहाँ पे 1 दूंगा तो यहाँ पे तो 10 हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट देता तो यहाँ पे 10 हो जाता, तो यहाँ पे 1 लिखता तो यहाँ पे क्या होता 10 - 10 0, रिमाइंडर क्या होता 0, इसका तो 0.1 आंसर है, बाद में रिमाइंडर क्या होगा 0, लेकिन पहले केस में क्या है 1। पहले केस हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद नहीं जाना है, ठीक है। आईएनटी है, सब कुछ आईएनटी मतलब इंटीजर है, ठीक है। प्रोग्राम में इंटीजर मतलब पॉइंट के बाद जो कुछ भी है सब नेगेट कर, ठीक है। और पॉइंट के बाद कुछ लेना है तो क्या लेते हैं हम, डबल फ्लोट, लॉन्ग डबल, लॉन्ग फ्लोट, कुछ भी लेते हैं, ठीक है। हुआ बात समझ में आया? देखो पूरा डायग्राम सब कुछ बोल दिया कि कैसे, एक चीज बोला कि एक नंबर से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक नंबर से उसका एक एक डिजिट कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर। पहले क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे, उसमें नंबर को 10 से डिवाइड करोगे और डी में क्या स्टोर करोगे, उसका रिमाइंडर स्टोर करोगे। रिमाइंडर स्टोर करोगे और 10 से कुछ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो नंबर का डिजिट सीधा आएगा, लास्ट में जो डिजिट राइट हैंड साइड में वही तो आएगा। हो गया, बात समझ में आया? फिर क्या करोगे, नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर क्या होगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इससे ज्यादा क्या बोलो, और इससे भी समझ में नहीं आया तो सॉरी, मतलब मेरे से नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया, ठीक है। इतना भी तो गधा नहीं है ना, हम तो इंसान है, दिमाग काम करता है, ठीक है। सबको समझ आए, सबको समझ आए, करते रहो प्रोग्राम्स, प्रैक्टिस करते रहो। अरे पहले दिन में मेरी भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ समझने, मतलब 50% तो आया, मतलब क्या कैसे हम नंबर से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे ये सब तो आया ना। चलो अब क्या करेंगे हम, देखो सब ऐसे ही करेंगे, नंबर से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था काउंट, हम काउंट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, प्रोग्राम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। क्या करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर करेंगे, मतलब क्या, ये भी सेम है, हम उस पर क्या करते हैं काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम उस डिजिट जो भी डी में जो भी डिजिट्स आएगा उसको हम ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा सम में एस में, तो वो हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। चलो वर्ड में अब नंबर इनपुट लो, तो इसमें क्या किया हम, एक नंबर इनपुट लिया। अब क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, याद आएगा ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ऐसे याद कर लो बस।
ये सब रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स है बस। d इक्वल्स टू क्या करेंगे, नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इन मॉड 10 डिजिट को हम आज डिजिट को हम एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब s इक्वल्स टू s प्लस d, जैसे वहां पे s इक्वल्स टू s प्लस आई था, जो डिविजन थे उसको ऐड करने जा रहा है, इसमें जो तुम्हारा डिजिट्स आएंगे उसको ऐड करते जाओ। ठीक है, s इक्वल्स टू s प्लस, वहां पर c प्लस प्लस था, यहाँ पे s इक्वल्स टू s प्लस d। बस यही स्टेट तुम्हारा चेंज होगा प्रोग्राम से हिसाब से, यही स्टेट तुम्हारा चेंज होगा, बाकी तो सेम ही होगा ना। क्यों सेम क्यों होगा, कि जो कुछ भी प्रोग्राम तुम्हें मांगेगा कि तुम मुझे डिजिट एक्सट्रैक्ट करके कुछ करो, तो तुमको तो ये स्टेप और ये स्टेप करना ही है, क्योंकि इस स्टेप से तुमको डिजिट्स मिलेगा और इस स्टेप से तुमको ये नंबर मॉडिफाई होगा, ये जो व्हाइल लूप चलेगा। तो ये दोनों स्टेप्स तो कॉमन है और प्रोग्राम से हिसाब से ये स्टेप तुम खुद से करो। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे, पहले से ये वाला बहुत क्लियर हुआ। इससे हम डिजिट एक्सट्रैक्ट किए और इससे हम नंबर को डिवाइड किए, मतलब नंबर को छोटा करते चले। ठीक है, तो व्हाइल लूप यहाँ पे खत्म। और इस एस में हमको क्या मिला, जो डिजिट्स है 101 में हमको इस एस में क्या मिलेगा, 2, 1 प्लस 0 प्लस 1 2। तो यहाँ पे प्रिंट ऐसे नहीं लिखते ना, ये तो पता है, ये मैं बोल रहा हूँ कि बस प्रिंट कर दो। ठीक है, वो इसका डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, एक ही तो बात है ना। s इक्वल्स टू s प्लस d, इसमें पहले वैल्यू क्या है 0। ठीक है, पहले d में क्या आएगा 101, यहाँ पे देखो कर देते हैं, देखो 101, पहले d में क्या आएगा 1, तो 0 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 1। फिर क्या आएगा 0, s इक्वल्स टू 1 प्लस d मतलब 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या है 1, 1 प्लस 0 क्या है 1, तो इसमें क्या आएगा 1। फिर d में क्या इनपुट होगा 1, अब s इक्वल्स टू s प्लस d मतलब 1 प्लस d, d में क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2, और फिर उसके बाद इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तुम तो सब किए हो, इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो लूप से बाहर अगर प्रिंट करोगे तो क्या आएगा 2। इससे हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट का वैल्यू उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे देखो ना, ऐसे 1 एक्सट्रैक्ट किया, फिर ये यहाँ पे चलेगा 0 एक्सट्रैक्ट किया, फिर ये यहाँ पे चलेगा 1 एक्सट्रैक्ट किया, और ये यहाँ पे कैसे जा रहा है, बस हो जा बस। हाँ सर, वाह, चलो ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलो आप क्या करेंगे, चेक a number पैलिंड्रोम और नॉट। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या है, तुमने इनपुट किया n का वैल्यू 121, इसको उल्टा करो, मतलब उल्टे, मतलब लेफ्ट से राइट दिखा, राइट से लेफ्ट को दिखो, तो क्या होगा 121, तो उल्टा क्या होगा इसका, उल्टा देखो, उल्टा क्या होगा 121, तो क्या हुआ n इक्वल्स टू उल्टा, तो इसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोम। मतलब एक नंबर है उसको तुम उल्ट मतलब मिरर इमेज करो। ठीक है, नंबर को मिरर इमेज करो ना, एक ही चीज आएगा। ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हैं ना 1 to 1, फिर मिरर इमेज करके ऐसा हो जाएगा। अरे ये तो होगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो दोनों देखो ना, ये भी 1 to 1, ये भी 1 to 1, तो दोनों से ऐसे मॉम डैड MOM DAD, ये कैसे करेंगे, इसका लॉजिक देख लो। ठीक है, पहले लॉजिक देखेंगे, यही करना है, पहले लॉजिक देखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, फिर ड्राई रन करेंगे। ठीक है, चलो खेल नंबर से खेलना है, खेल डिजिट से खेलना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो कॉमन स्टेप तो करना ही पड़ेगा, और कुछ अलग स्टेप। ठीक है, तो लिखते हैं प्रोग्राम। देखो वह कहाँ पे भी कुछ भी गलती हुआ तो माफ करना। ठीक है, इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल था। ठीक है,
कुछ भी लिखने में कुछ गलती हुआ तो माफ करना, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। राइटिंग में क्या है फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जाम नहीं चल रहा, मैं यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। फर्क पड़ता है अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में ध्यान से लिखा, ठीक है। तो एक ही स्टेप है, INT, देखो ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते हो, स्पेस देकर भी लिख सकते, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ब्रैकेट के बाद स्पेस देकर भी लिख सकते हो, एंटर प्रेस करके भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा बचने के लिए लिख रहा हूँ। क्या किया हमने, फिर से नंबर इनपुट किया, फिर देखो वही स्टेप, अब देखो क्या आया, ये भी तुमको याद आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक और वेरिएबल लिया, मतलब एक और मेमोरी लिया, उस मेमोरी में हमने क्या डाल दिया, फिर से ये नंबर ही डाल दिया। मैंने जो नंबर यहाँ पे एन में जो इनपुट किया वही मैं एक और वेरिएबल टी में डाल दिया। अब ऐसा क्यों किया, बात समझो। अब ऐसा क्यों किया, आते हैं, पहले कोड लिखते हैं। while t greater than 0, ठीक है। अब तुम बोलोगे तो टी में क्या है, टी में तो ये नहीं है, बात तो सही हो, चलो ठीक है। अब डी क्या होगा, while t greater than 0 d equals to t mod 10। अब यहाँ पे क्या लिखोगे लॉजिक, ये लॉजिक तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। s into 10 प्लस टी। अब इस लॉजिक से तुम एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे और मतलब यहाँ पे तो पैलिंड्रोम नंबर क्या है ये क्लियर होगा, लेकिन ये चीज क्या है मैं और एक प्रोग्राम करूंगा उससे बहुत क्लियर होगा। ये चीज से तुम क्या कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक प्रोग्राम मैं तुमको दूंगा, ठीक है। अगर तुमको प्रोग्रामिंग आता है तुम फर्स्ट पे क्या करोगे, एरे इनिशियलाइज करोगे, लेकिन एरे ना इस करके तुम इस स्टेप से वो कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ए सी कॉस एस प्लस टी, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर लूप खत्म, इफ इसमें तो स्टोर है रिवर्स वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ओवरऑल लूप देता हूँ, ठीक है। टी कॉस्ट है मतलब क्या, टी में इनके बाद स्टोर हो गए। अब ये वाइल लूप चला, अब डी में मैं एक्सट्रैक्ट करते जा रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, उल्टा वाला स्टोर हो रहा है, 1 to 1 to 1, जो मेरा इमेज था वो स्टोर हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर इस नंबर को ऐसे चेंज कर रहा हूँ। अगर वो मिरर इमेज इज इक्वल्स टू द नंबर, मतलब क्या है, एस इक्वल्स टू नंबर, then palindrome is not done। अब मैं ये स्टेप क्यों लिखा, यहाँ पे मैं while n greater than 0 d equals to n mod 10 s equals to ac to n plus d n equals to n by 10 फिर s equals to n, एक ही तो बात है, गलती हो जाएगा। गलती क्यों देखो, जब मैं n यूज कर रहा था, n का वैल्यू तो मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जब 101 था पहले n का वैल्यू 101 था, हाँ अच्छा 101 भी तो एक पैलिंड्रोम नंबर है, 101 101, ठीक है। 101 भी देखो बहुत अच्छा एग्जांपल ले, देखो यही होता है, लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव पर्सन, ठीक है। तो ये मैं सीखा है टीचर से, ठीक है। तो 101 भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, 101 ठीक है। तो 101 में देखो n का वैल्यू फर्स्ट स्टेप में क्या था, 101, सेकेंड स्टेप में वो क्या हो गया 10, थर्ड स्टेप में क्या हो गया 1, और फोर्थ स्टेप में 0, फोर्थ स्टेप में क्या होगा 0। अभी मैं अगर a इक्वल टू 0 करूंगा, क्या मेरा पैलिंड्रोम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि n लास्ट में क्या हो जा रहा था 0, तो n का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मैं क्या किया, n का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एक ही बात है, और उस वेरिएबल को मैंने 0 कर दिया, कुछ भी उससे तो मैंने लेना नहीं है, मैं उससे ये एज वाला खेल खेल दिया, मतलब ये रिवर्स नंबर स्टोर कर दिया। n में तो मेरा 101 या 121 ही है, क्योंकि n तो मैंने चेंज नहीं किया, यही बात है। इसीलिए मैंने एक दूसरा वेरिएबल में क्या किया, हमने एक
वेरिएबल था, उस वेरिएबल को कॉपी करके दूसरा वेरिएबल दिया, उस वेरिएबल से काम करा कुछ और उस वेरिएबल में जो था रहने दिया, उसको चेंज नहीं करा, क्योंकि लास्ट में हमको ये कंडीशन चेक करना है। ठीक है, अगर नंबर से ही नंबर निकल जाएगा तो कैसे चेक करोगे? अब ये लॉजिक कैसे हुआ, ड्राई रन करते हैं इसका। चलो ड्राई रन। हर एक बात समझा रहा हूं, अच्छे से सुनो, बहुत कमाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, 101 ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो पहले मैं वही किया, तो 101 ले रहा हूँ। तो हमारा n का वैल्यू क्या है, 101। अब t इक्वल्स टू n, तो t का वैल्यू क्या हो गया, 101। अब n का वैल्यू हम 101 रख देंगे, n को छेड़खानी नहीं करेंगे। अब t को t के लेफ्ट छेड़खानी करो, कुछ खोदो, कुछ भी करो इसके साथ। ठीक है, while t greater than 0, तो 101 greater than 0 satisfied। d equals to t mod 10, क्या आएगा, लास्ट डिजिट। देखो ना कितना आसान होता जा रहा है, जब भी सीखते जा रहा हो, लास्ट डिजिट आएगा, 1 आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो s इक्वल्स टू s इंटू 10, इसमें क्या है, पहले क्या है, 0, तो 0 इंटू 10 0 प्लस d में क्या है, 1। ड्राई रन से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन ड्राई रन से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्या काम करता है। ठीक है, s इक्वल्स टू 1 हुआ, ये पहला स्टेप हो रहा है। ठीक है, s इक्वल्स टू 1 हुआ। अब t इक्वल्स टू t बाई 10, तो क्या होगा, t का वैल्यू 101 था, क्या होगा 10। तो n का वैल्यू क्या है, 101 ही है, n का वैल्यू 101 ही है। पहले स्टेप के बाद s का वैल्यू क्या हुआ, 1, और t का वैल्यू क्या होगा, 10। ठीक है, फिर से लूप चलाओ, while t greater than 0, 10 greater than 0 satisfied। d equals to t mod 10, t mod 10 क्या करेगा, लार्ज जो ऐसा करेगा, तो d equals to 0। हाँ, अब s करो, s इंटू 10 प्लस d, यही काम करो, s इंटू 10, s में क्या स्टोर है, 1 इंटू 10 क्या है, 10 प्लस 0, तो क्या हुआ, 10। इसमें क्या स्टोर हो गया, 10। अब t इक्वल्स टू t बाई 10, क्या हुआ, 1। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है, s का वैल्यू है 10 और t का वैल्यू है 1। ठीक है, अब 1 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइड। d में क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 10 क्या आता है, छोटा नंबर बड़े से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में फर्स्ट केस में वही नंबर आता है, तो ये d में क्या आएगा, 1। अब s का वैल्यू देखो, s इंटू 10 प्लस d, s का वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10 क्या है, 100 प्लस d में क्या है, 1, तो क्या आ गया, 101। अब t इक्वल्स टू t बाई 10, तो t में क्या होगा, लास्ट में 0। 1 बाई 10 क्या होता है, इंटीजर वैल्यू अगर हो गया तो 0 आएगा। तो while t greater than 0, 0 greater than 0, कंडीशन खत्म, बाहर आ गया। अब देखो s का वैल्यू लास्ट में क्या स्टोर है, s का वैल्यू लास्ट में क्या स्टोर हुआ, 101, और n का वैल्यू क्या है, देखो छेड़खानी नहीं हुआ, देखो t का वैल्यू अब 0 हो गया, क्योंकि हम t से काम किए, t से काम करके इस s का वैल्यू रिवर्स करके स्टोर किया। ठीक है, और n का वैल्यू वही रहेगा, n का वैल्यू क्या है, 101, तो ये करेक्ट। बात समझ में आया, तो ये फॉर्मूला क्या काम करता है, एक नंबर का रिवर्स काम करता है। मतलब क्या, अगर नंबर दोगे तुम 101 और तुम किसका रिवर्स चाहिए, इस इतना तक लगा लो, इस s में उस नंबर का रिवर्स जोड़ देते। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको क्या देता है, रिवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, अगर तुमको बोलता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ अ नंबर, तो तुम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये कंडीशन तो चेक नहीं करते, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ एस, ऐसे तो प्रिंट करते हैं, रिवर्स तो नंबर प्रिंट होता था, और यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा गए, अगर रिवर्स भी इक्वल टू द नंबर हुआ तो नंबर क्या होता है, पेरेंट। ये फॉर्मूला तुमको क्या देता है, रिवर्स ऑफ द नंबर।
अब रिवर्सिबल नंबर तुम कैसे किए हो, डिजिट डिजिट के हिसाब से डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उसको रिवर्स तुम कैसे किए हो, ऐसे किए हो। इसके डायग्राम क्या है यहाँ पर, सब कुछ समझ में आया। देखो पूरा एक एक स्टेप बोला कैसे कैसे ये फॉर्मूला काम किया, एक एक स्टेप समझाया, ठीक है। अब तो समझ में आएगा। ये बार बार बोला, ये क्या किया, ये से तुम कब लगाओगे, जब भी नंबर से तुम एक्सट्रैक्ट करोगे। और एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, लार्ज से ऐसे 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 पकड़ोगे, ऐसे 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 पकड़ोगे और नंबर को ऐसे 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 छोटा करते जाओगे। देखो हाथ से ही बोल रहा हूँ, ऐसे 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 पकड़ोगे और ऐसे ऐसे छोटा करोगे। तो ये तो कॉमन स्टेप हुआ। और यहाँ पे तुमको तुम्हारा लॉजिक लगाना है। तो जब भी तुमको रिवर्स चाहिए एक नंबर का, ये फॉर्मूला लगाओ, a is equals to a into 10 plus t। वाह, देखो अच्छा सा प्रोग्राम हो गया। देखो हुआ। अब हम क्या करेंगे, check a number Armstrong or not। अब आर्मस्ट्रांग का लॉजिक क्या है, देखो 153, 1 का अलग से क्यूब करो, 5 का अलग से क्यूब करो, 3 का अलग से क्यूब करो, क्यूब करके तो सबको ऐड करो, क्या आएगा देखो 153। The sum of cubes of each digit of a number is equals to that number, then the number is called Armstrong number। ठीक है, देखो 1 क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब क्या होता है, 1 5 का क्यूब करता है 125, इसका क्या होता है 27। ठीक है, तो 27 प्लस 125 152 प्लस 1 153। यहाँ पे क्या 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 खेल है, देखो आप तो बात समझ में आ रहा है। देखो ना प्रोग्राम करते करते अब आ रहा है ना। देखो एक एक डिजिट लेना है, एक एक डिजिट तुम कैसे लोगे, नंबर का एक्सट्रैक्ट करोगे, उस डिजिट को क्या करना है, क्यूब करके सम करना है। ठीक है, उस डिजिट को पहले क्यूब करना है फिर सम करना है। सम तो आता ही है, सम दें क्या हो, पहले तुम क्या करोगे क्यूब करोगे, बस खेल खत्म। अगर उस सम इक्वल्स नंबर हो गया काम। ठीक है, चलो देखो वीडियो चल रहा है, तो हाँ वीडियो चल रहा है, देखो एंड ये नंबर मतलब इनिशियलाइज किया है, फिर तो क्या क्या हमने नंबर इंपुट किया। अब वही खेल, और क्या करना है, t इक्वल्स टू n, क्योंकि जब हम इस एक एक डिजिट लेंगे उसका सम, उसका क्यूब करके सम करेंगे तो क्या करेंगे, हम नंबर को छोटा करते जाएंगे और डिजिट को एक्स्ट्रा करते जाएंगे। तो नंबर अगर छोटा हो जाएगा तो लास्ट में हमको नंबर कैसे मिलेगा, एक और सा वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये तो समझा दिया मैंने क्या किया। तो while t greater than 0 d इक्वल्स टू t mod 10, और यहाँ पे क्या कर दोगे, s इक्वल्स टू s प्लस d इंटू t, बस हो गया। उस डिजिट का क्यूब हुआ, उसके साथ सम हुआ, हो गया। अब t इक्वल्स टू t बाई 10 फॉलो कर दो, खत्म। इफ s equals to n Armstrong else not Armstrong। ठीक है,
देखो बात समझ में आया? देखो नंबर इनपुट किया, फिर से देखो एक नंबर इनपुट करते हैं 153, तो 153 ग्रेटर देन 0। अब देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा, 150 दिमाग में बच जाएगा। देखो 150 ग्रेटर देन 0, ये डी में पहले क्या स्टोर होगा 3, हाँ, फिर एस इक्वल्स टू एस प्लस, इसमें क्या है 0 प्लस, देखो डी इंटू डी क्या होगा 27, इसमें क्या हो गया स्टोर फर्स्ट स्टेप में 27। अब टी इक्वल्स टू टी बाई 10, इसको डिवाइड बाई 10 करें तो क्या आएगा 153 से टी हो जाएगा 15, वाह 15 हो जाएगा तो टी, हाँ 15 हो जाएगा। फिर जाके क्या होगा देखो 15 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो डी में क्या स्टोर होगा राइट हैंड साइड डिजिट 5 स्टोर हुआ, तो एस इक्वल्स टू, देखो एस में 27 था आगे से, तो 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या है 125, ये क्या आएगा 152। देखो सेकंड स्टेप में एस का वैल्यू क्या आएगा 152। फिर देखो यहां से टी क्या होगा, देखो टी इक्वल्स टू टी बाई 10, 15 बाई 10 करोगे तो क्या आएगा क्वेश्चन में 1 आएगा, डिवाइड बाई 10 करोगे तो 1 आएगा। तो फिर डी में क्या आएगा, डी में फिर क्या आएगा देखो 1 आएगा, अरे यार 1 mod 10 बोला ना मैंने, डी में 1 आएगा फिर से। अब एस इक्वल्स टू एस प्लस 152 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1, इसमें क्या आएगा 153 प्लस थर्ड से में क्या आएगा 153। अब टी इक्वल्स टू टी बाई 10, अब 1 बाई 10 क्या होगा 0, क्योंकि पॉइंट में हम नहीं जाएंगे, पहले किसमें क्या आएगा 0, तो टी में क्या स्टोर हो गया, फिर देख पा रहा हो ना टी में लास्ट में स्टोर हो गया 0। अब 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, आ जाओ यहाँ पे। अब एस में क्या स्टोर है 153, एन में क्या है 153, दोनों इक्वल आंसर। तो पहले क्या किया, क्या फिर से एक्सट्रैक्ट किया, कुछ काम किया, इसका लॉजिक क्या है सम ऑफ क्यूब्स, तो सम ऑफ क्यूब्स किया, लॉजिक इस स्टेप को तुमको ठीक से करना है। अब अगर रिवर्स है तो एस इंटू एन प्लस डी, आर्मस्ट्रांग है तो एस प्लस डी इंटू डी, ये सब तुम्हें करना है, बाकी ये तो स्टेप एक ही है। ये तो स्टेप आ गया तो हो गया काम। इस स्टेप से हम क्या करेंगे डिजिट को एक्स्ट्रा करेंगे, इस स्टेप से हम नंबर को छोटा करेंगे, और यहाँ पे एक कॉपी लिखना, नहीं तो ये सब सम नहीं होगा, क्योंकि तुमको ये यहाँ पे चेंज कर दो वैल्यू को, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, ठीक है, कुछ ऊपर वाला सवाल ट्राई करते हैं, चलो चलेंगे प्रॉब्लम, होगा 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 सब होगा, अरे मैं हूं ना करा दूंगा, तो रास्ते तो हम करा ही देंगे। चीज एक ही है, चेक अ नंबर स्पेशल और नॉट स्पेशल, इसको और भी क्या बोलते हैं कृष्णो मूर्ति, ठीक है, कृष्णो मूर्ति, चेक का नंबर स्पेशल और कृष्ण, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है इसका लेकिन तरीका से ना, कुछ भी नंबर ले लो, ठीक है, मतलब कुछ भी नंबर 125 ले लिया, ठीक है, 125 ले लिया, काम क्या करेंगे देखो 125 ले लिया, इसमें काम क्या है 1 फैक्टोरियल लेंगे अलग से, 2 फैक्टोरियल लेंगे अलग से, 5 फैक्टोरियल लेंगे अलग से, ठीक है। अरे पास क्या हो गया क्या, देखो रुको रुको, 1 फैक्टोरियल लोगे, 2 फैक्टोरियल लोगे, ठीक है, और नहीं हुआ शायद, नहीं हुआ, ठीक है, 2 फैक्टोरियल लोगे और 5 फैक्टोरियल लोगे, मतलब इस डिजिट का यहाँ पे क्या करना है, वहां पे क्यूब था, यहाँ पे फैक्टोरियल लेना है, उस डिजिट का फैक्टोरियल लेना है, फिर इस फैक्टोरियल को प्लस कर देना है। अगर ये इक्वल्स टू नंबर आ गया तो ये स्पेशल नंबर है। यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, यहाँ पे क्या है +1, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 123, ठीक है, तो नंबर क्या कर दो तुम 123, और सॉरी नंबर कैसे, मैं भी पागल हो गया,
ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नहीं होगा। अरे देखो एग्जाम्पल से किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये करीब था 125 करीब था, प्लस 2 करने से ही हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। 5 का फैक्टर 5 का फैक्टर क्या होता है 120, तो हाँ 120 होता है, 5 इज 4 20, हाँ 120 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, ये है चलो नहीं होगा, अरे करीब करीब गया। बात समझ में आया? तो फिर से डिजिट एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालूंगा, फिर सबको ऐड करूंगा, अगर वो नंबर इक्वल टू आ गया तो हमारा ये स्पेशल क्वेश्चन होता है। अब ट्राई करो, ट्राई करो, ये हमारे एग्जाम्पल मैच नहीं किया, प्रोसेस तो दिखा देंगे ना, तो एग्जाम्पल में अगर तुम्हारा कृष्णमूर्ति नंबर देगा है तो आ जाएगा ना, प्रोसेस ये है, हमारे एग्जाम्पल पे नहीं हुआ। आएगा, चलो करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, पहले पहले जब ये करता था, मैं बहुत बार प्रैक्टिस किया, तो ये प्रैक्टिस मतलब चाहिए इसका। देखो ना, एक एक डिजिट चाहिए, वो तो एक बड़ा काम है, तुम अगर तुम आज सीख रहे हो तो वो भी एक बड़ा काम है, वाइल लूप चला के कैसे डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एक एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है, फिर उसका सम करना है। देखो करना है, चलो ठीक है। देखो हाईएस्ट निकला, नंबर इनपुट करेंगे फिर से, नंबर इनपुट किया, फिर हुआ, तीसरा वाला क्या हुआ, नंबर इनपुट हुआ, ये तो करती है ना, ठीक है हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा पूरा लिखना है ना, इसीलिए अच्छा लगता है पढ़ाने। तो अब क्या करना है, डिजिट एक्सट्रैक्ट करना ही है, तो वाइल लूप चलाओ, लास्ट में सम भी करना है, तो यहाँ पे डी एस और टी लेते हैं हम, ठीक है, और इक्वल टू नंबर होना चाहिए, तो हमको टी चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल सेम ही होगा, आई एन टी टी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू। अब ध्यान से समझो, एक एक से ध्यान से समझो, ये तो पहले से हुआ, तो पहले नम एकदम राइट साइड में तो डिजिट है वो हमारे पास आया, अब उस डिजिट का क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल एक अपने से एक टॉपिक हो गया, हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, देखो ये टफ क्यों है, क्योंकि फैक्टोरियल कैसे काउंट करते हैं हम, फैक्टोरियल क्या होता है, देखो अगर मैं बोला 5 फैक्टोरियल, तो क्या है 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी इंटू 3, अरे यार है कि नहीं, तो इस पे क्या करना पड़ेगा हमको, एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप मतलब कुछ भी लूप, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उस नंबर, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 1, ठीक है, एंडिंग पॉइंट होगा 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो होगा, तो इस वो वाला एक सवाल मतलब कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यहाँ पे आ जाता है, दोनों मिला के ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो करते हैं, चलो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने वेरिएबल चाहिए ना, देखो int फैक्टोरियल तो f इक्वल्स टू 1, अब 1 क्यों लिया मैंने, 1 क्यों लिया मैंने, 0 क्यों नहीं लिया, अरे यार
यहाँ पे क्या करना है, एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई ना। अगर मैं जीरो ले लूंगा तो जीरो इंटू आई तो हो जाएगा, एफ का वैल्यू तो जीरो ही रह जाएगा। ये गलती मत करना, जब भी तुम्हारा वेरिएबल से प्रोडक्ट करना है उसको इनिशियलाइज करो किससे, 1 से। और इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन गार्बेज वैल्यू हो जाएगा। अगर ये 1 नहीं लिखते हो तुम तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगा। तो अगर सम करना है तो वहां पर जीरो ले लो, लेकिन सम में तो जीरो लगे और प्रोडक्ट में 1 बस। अब आई एफ इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसने लूप चलाओ, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू वो नंबर। अब नंबर क्या है, नंबर क्या है, डी। ठीक है, नंबर पे तो डी है। अरे यार 125 था हमारे पास, डी में क्या है 5। अब मुझे क्या निकालना है 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल कैसे आएगा, एक फॉर लूप चलाएंगे हम 5 से 1 तक। तो देखो आई एन टी आई इक्वल्स टू डी, और डी क्या है 5। ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अरे नंबर तो ज्यादा होगा ना, नंबर तो ज्यादा होगा तो तुम कम करोगे, यहाँ पे क्या होगा आई माइनस माइनस। फॉर लूप समझ में आ रहा है ना, आई एन टी आई इक्वल्स टू डी मतलब वो नंबर जिस नंबर तुम एक्सट्रैक्ट किए हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आई माइनस माइनस। और इसमें तुम क्या कर दोगे, एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, बस हो गया। अब एक ही स्टेटमेंट है इसलिए ब्रैकेट नहीं दे रहे, ये फॉर लूप तुमको चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात आया, ये आई एन टी एफ इक्वल्स टू 1 ये वेरिएबल हम तो यहाँ पे भी ले सकते थे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो सब वेरिएबल इनिशियलाइज किया, ये भी कर देते। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझो। पहले कोड लिखते हैं बाद में प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, तो इस एफ में क्या आया मेरा 120, इस 5 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या करना है सम, तो कर दो सम। देखो एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई करके 120 करके क्या आया, ये फॉर लूप से बाहर आ गए हम। आई इक्वल्स टू डी आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आई माइनस माइनस, एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई। ये कब तक चलेगा, जब तक ये फैक्टोरियल खत्म नहीं होता। फैक्टोरियल हो गया खत्म, बाहर आके इस व्हाइल लूप में, फॉर लूप से बाहर आके व्हाइल लूप में। ठीक है, व्हाइल लूप से अंदर जाके फॉर लूप में, और फॉर लूप से बाहर आके व्हाइल लूप में, क्योंकि दोनों लूप एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, एस इक्वल्स टू एस प्लस एफ, फैक्टोरियल को सम करना है। अब लास्ट में क्या है, नंबर को कम करो, t इक्वल्स टू टी बाई 10। देखो ना ये स्टेप एक ही आ रहा है, मैंने बोला ही था। ये तुमको जब भी तुमको डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है ये स्टेप तो कॉमन है, लेकिन ये जो किया हमने एफ इक्वल्स टू 1 से ये तक, ये डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये लॉजिक अलग है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, व्हाइल लूप खत्म हुआ। ठीक है, अब इफ इससे तो समेशन स्टोर है सबका, इक्वल्स टू n, तो ये हुआ, एल्स नहीं हुआ, ब्रैकेट खत्म। ठीक है, ये ब्रैकेट क्या है, ये वॉइड मेन वाला, यहाँ पे इफ हुआ तो हुआ और एल्स नहीं हुआ। ठीक है, अरे जगह नहीं इसलिए ऐसे लिखती। अब देखो तुम्हें क्या करूंगा, 125 लेकर के तुम्हें एक 125 लेकर के तुम्हें एक चीज समझा दूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, आई एन टी एफ इक्वल्स टू 1 को कहाँ पे, एफ इक्वल्स टू 1 को यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा, तुमको समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या होगा समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो चल रहा है तो, हाँ चल रहा है। अब देखो ड्राइव करते हैं इसका। देखो ड्राइवर, ठीक है, पहले देखो n इक्वल टू कुछ नंबर देते हैं, n क्या है 125। ठीक है, अब t इक्वल्स टू n, तो t में क्या स्टोर हो गया, इस n को हाथ में रख दो, n के साथ छेड़खानी नहीं करना है, तो n के साथ छेड़खानी नहीं करना है तो क्या करेंगे हम, n के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर देंगे। तो t इक्वल्स टू हो गया 125, क्योंकि t इक्वल्स टू, अब t ग्रेटर देन 0 मतलब 125 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो d इक्वल्स टू t mod 10 क्या आएगा, अरे ये तो समझ में आएगा ना, लास्ट जो है यहाँ पे क्या आएगा 5, मतलब d में क्या स्टोर हो गया 5।
अब ये कर लो, आई इंटी एफ इक्वल्स टू 1, एक एफ इक्वल्स टू 1 नाम का एक वेरिएबल छोड़ो, तो एफ इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर आएगा फॉर लूप, आई इंटी आई इक्वल्स टू डी, आई इक्वल्स टू डी मतलब क्या है यहाँ पे 5, पहले केस में डी मतलब क्या 5, तो आई इक्वल्स टू 5, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस। इसमें जाओ, तो एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई मतलब क्या, एफ इक्वल्स टू 1 इंटू 5, तो क्या स्टोर हुआ 5, ठीक है, 5 स्टोर हुआ। अब क्या होगा, इस स्टेप में जाएगा नहीं, अरे ये फॉर लूप तो खत्म होगा, बाद में तो इस स्टेप में जाएगा ना, तुम तो व्हाइल लूप के अंदर घुसे हो, व्हाइल लूप के अंदर घुस के फॉर लूप के अंदर घुस गए हो, तो जब तक ये फॉर लूप खत्म नहीं होता, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब तक तो ये स्टेप में नहीं जाएगा, ये समझना है। तब तो फैक्टोरियल कैसे निकलेगा भाई, f इक्वल्स टू 5 क्या 5 फैक्टोरियल है, नहीं ना, ये तो ये बात समझ में आ रहा है, तो f इक्वल्स टू 1 हुआ, तो 1 हुआ, फिर तुम फॉर लूप के अंदर घुस चुके हो। अब फॉर लूप के ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता, तब तक तो तुम इस स्टेप में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये स्टेप बार बार घुराओ, तो f इक्वल्स टू f इनटू i पहला स्टेप हो गया, फिर i माइनस माइनस, तो i क्या था 5, 5 i क्या था 5 तुम्हारा, i इक्वल्स टू d था, तो i क्या था 5, ओके 4 हो गया, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस, तो फॉर f इक्वल्स टू f इनटू i, f पे क्या था 5, तो 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, फिर जाके i क्या होगा 3, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1, हाँ, फिर क्या होगा 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइड, f के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा 0, i माइनस माइनस करके क्या होगा 0, अब 0 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं, तब ये इफ कंडीशन फॉल्स हुआ, तब बाहर आया, तब बाहर आया, बाहर आके क्या करेगा, s इक्वल्स टू s प्लस f, अब s में क्या स्टोर है 0, इसमें क्या स्टोर है 0, और f में क्या है 120, इसमें क्या स्टोर हो गया 120, और t इक्वल्स टू t/10, फिर से क्या होगा 12 आ जाएगा, 125 तक 12 आ जाएगा, फिर 12 आके फिर से 2 लेगा, 2 लेके खींच के 2 का फैक्टोरियल करेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता 2 का फैक्टोरियल करेगा, फिर f में क्या स्टोर होगा 2 का फैक्टोरियल, अब s में क्या स्टोर होगा s प्लस f मतलब 120 प्लस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करेगा 1 का फैक्टोरियल। अगर ये समेशन मतलब पूरा लूप खत्म होगा, अगर ये समेशन इक्वल्स टू इन हुआ, तभी प्रोग्राम मतलब तभी ये कृष्णमूर्ति और स्पेशल अच्छे से समझा दिया, ठीक है। हुआ बात। अब एक काम करूंगा मैं f को यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा, मतलब पूरा व्हाइल लूप के बाहर, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बात देखो तो, एक बात समझ पा रहे हो, देखो 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 बात को समझो, ये लूप कैसे किया, t इक्वल्स टू 0 मतलब 125 ग्रेटर देन 0, t क्या है, अब कुछ और चीज समझा रहा हूँ, 125 ग्रेटर देन 0 ये काम आएगा, सुनो अच्छे से सुनो, 125 ग्रेटर देन 0 तो ये काम हुआ, f इक्वल्स टू 1 स्टोर हुआ, पहले से बचा नहीं तो f इक्वल्स टू 1 स्टोर हुआ, हाँ, फिर जाके ये फैक्टोरियल काउंट किया 5 का, तो f में क्या स्टोर हुआ, फिर f पे तो 1 था, फिर मॉडिफाई होकर क्या स्टोर हुआ, फॉर लूप के बाद मॉडिफाई क्या स्टोर होगा 120, फिर तो जाके ये s प्लस f होगा ना, हुआ, फिर इक्वल्स टू s प्लस f हुआ, फिर t इक्वल्स टू t/10 मतलब t में क्या स्टोर हुआ 12, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर जाओ क्या 12 ग्रेटर देन 0, ये तो खत्म हो गया, फिर जाके वहां फिर से घुसेगा, तो 12 ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो d में क्या स्टोर होगा 2, d में क्या स्टोर होगा 2, फिर से देखो हम बोल रहे हैं i इंटी एफ इक्वल्स टू 1 मतलब क्या 120 काट के फिर से ये 1 हो जाएगा, तो ये तो होना भी चाहिए, मुझे क्या करना है 5 फैक्टोरियल अलग से स्टोर करना है, 2 फैक्टोरियल अलग से स्टोर करना है, और 1 फैक्टोरियल अलग से। अगर मैं यहाँ पे f को बार बार 1 नहीं करूंगा, तो यहाँ पे f इंटू आई मुझे क्या देगा, f में क्या रहता 120, अब 120 टू आई क्या होता 120 इंटू 2 240 हो जाता, बात समझ में आ रहा है। हर बार जब डिजिट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे
उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हर बार हमको क्या करना है, इस f को 1 पे रिप्लेस करना है। तो यही प्रॉब्लम होगा, अगर मैं इस f को यहाँ पे 1 कर दूंगा काम तो हो जाएगा, लेकिन बार बार यहाँ पे क्या f का वैल्यू 1 से रिप्लेस नहीं होगा। तुमको क्या मिलेगा, पहले स्टेप में 5 का फैक्टोरियल तो आ जाएगा 120, फिर क्या होगा f इक्वल्स टू f इंटू आई, और f पे क्या स्टोर है 120। ये बात से 1 तो स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि while लूप से बाहर तो नहीं जाएगा, while लूप से तो बाहर नहीं जाएगा, वो तो f इक्वल्स टू 1 स्टोर हो गया बस। अब f में क्या रहेगा 120, अब क्या होगा 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 1, फिर जाके 240 इंटू 1, तुम्हारा फाइनल आंसर 240 हो जाएगा, मतलब इस f में 240 हो जाएगा। तो ये गलत है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो ये हमको क्या चाहिए, 5 फैक्टोरियल अलग से, 2 फैक्टोरियल अलग से। तो बार बार हमको क्या करना है, इस f को 1 स्टोर करना है, ठीक है। तो इसीलिए इस f को गलती से भी while लूप से बाहर नहीं कर जाना। अगर while लूप से बाहर लेकर जाओगे तो ये वो स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बार बार 1 नहीं होगा, और 1 नहीं से प्रॉब्लम क्या होगा, वही वैल्यू, ये जो 120 आया था फर्स्ट स्टेप में, वही वैल्यू तुमको मल्टीप्लाई करके करके देगा। ये तो गलत है, ठीक है। 120 तो हो गया 5 फैक्टोरियल, अब मुझे क्या चाहिए 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए 2, 240 नहीं, ठीक है। तो ये है इसका पूरा कोड और ट्राइगर। और यहाँ पे f इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लेने से क्या होगा, ये भी मैंने बोल दिया। बहुत मैटर करते हैं कहाँ पे तुम क्या इनिशियलाइज करते हो, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि देखो जब भी ये while लूप के अंदर गया, ये for लूप के अंदर गया, कुछ करा, फिर जाके ये किया, फिर while लूप के अंदर गया, अब लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है सब रन करेगा, फिर जाके f इक्वल्स टू 1 हुआ। अब मैं अगर f इक्वल्स टू 1 यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, तो f तो तुम्हारा स्टोर हो जाएगा, कंपैरिजन एरर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन लॉजिकल एरर हो जाएगा, क्योंकि बार बार इस while लूप के बाहर तो नहीं जाएगा, तो ये बार बार 1 नहीं होगा, और अगर 1 नहीं होगा तो अलग अलग से फैक्टोरियल काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो 120 इंटू 240 इंटू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आएंगे f इक्वल्स टू 1 जरूर से लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो कि while लूप के अंदर कुछ इनिशियलाइज करना है या लूप के बाहर। अगर तुमको एक रिपीटिशन के बाद वैल्यू चेंज करना है, लूप का तो रिपीटिशन होता है एंटी-क्लॉकवाइज, मैंने बोला ना, तो एक रिपीटिशन के बाद अगर तुमको उस वैल्यू को, मतलब उस वैल्यू जो भी तुमको दे रहा है, उस वैल्यू को फिर से वापस वहीं पे ले जाना है या कुछ भी करना है, तो उसको लूप के अंदर इनिशियलाइज करो, क्योंकि वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगा, क्योंकि लूप ही बार बार रिपीट होगा। अगर तुमको जब भी मैं देखा ना काउंट कर रहा था, काउंट को क्या मुझे बार बार 1 करना है, नहीं, तो काउंट जो भी आए 1 2 3 जो भी डिजिट्स है जो भी आए, तो पहले मैं 0 इनिशियलाइज कर दिया, फिर लूप के अंदर कुछ नहीं किया उसके साथ, वो काउंट चलता रहा, ठीक है। यही हुआ तुम्हारा मोरल ऑफ द स्टोरी। जब तुमको कुछ वेरिएबल के साथ काम करना है, उसको हर एक रिपीटिशन में चेंज करना है, तो तुम उसको while लूप या लूप के अंदर इनिशियलाइज करो। अगर चेंज नहीं करना है, जो भी होगा उसके ऐड या मल्टीप्लाई होने दो, तो उसको बाहर स्टोर करो, ठीक है। बस बहुत हो गया, फॉर लूप से बहुत प्रोग्राम कर लिया, while लूप से कर लिए। अब डू while लूप से करूंगा। डू while एक ही चीज है, लेकिन डू while लूप जो बोला था मैंने, एक मतलब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स में while लूप या डू while लूप बहुत यूज होता है, ठीक है। तो मैं एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम दूंगा, यहाँ पे मैं एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम दूंगा, डू while लूप से उसको सॉल्व करूंगा, फिर इस पार्ट 2 को खत्म करूंगा। पार्ट 3 आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ पैटर्न्स और सीरीज, बस। बहुत अच्छे से हो गया बहुत अच्छे से हो गया। पार्ट 1 में पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, पार्ट 2 में तुम्हारा जो भी लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम्स जो भी है, एक आइडिया दे दिया मैंने भाई, एक आइडिया दे दिया। फिर आइडिया जिसका दूंगा, पैटर्न्स कैसे करोगे और सीरीज कैसे करोगे, ठीक है। चलो अब डू while लूप का एग्जांपल लेके खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन पैटर्न और सीरीज बहुत है, इसीलिए ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ये नोट कर लिया, ठीक है। स्पेशल नाम स्विच आता है, मतलब एग्जाम्स में आता है, और करने से मजा आता है ना, कि एक लिया, फिर उसका भी फैक्टोरियल दिया, एक लूप के अंदर एक लूप, नेस्टेड लूप्स, ठीक है। नेस्टेड लूप्स में मतलब क्या हो तो पता है ना, नेस्टेड लूप मतलब एक लूप है, उसके बाद एक लूप है, मतलब लूप के अंदर गया, वो लूप रिपीट हुआ, फिर बाकी जाके जो आगे लूप है उस पे जाएगा, ये वो तुम्हारा नेस्टेड लूप। ये तुम्हारा पैटर्न्स और सीरीज में काम, सीरीज में उतना नहीं,
पैटर्न्स पे काम आएगा, सीरीज में ही आएगा, पैटर्न्स पे बहुत काम आएगा। तो जब मैं पार्ट 3 शुरू करूंगा तो नेस्टेड लूप्स के बारे में और एक बार बोल दूंगा, ठीक है। मतलब नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं वो मैं और एक बार बोल दूंगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है, पार्ट 3 में मैं बोल दूंगा, टेंशन नहीं, पार्ट 3 में बोल दूंगा। आप क्या है, एक मेल इवेंट प्रोग्राम करो, मतलब क्या, तुमको क्वेश्चन मैंने दिया कि यूजर को एक मेनू दिखाओ, जब भी यूजर तुम्हारे आउटपुट स्क्रीन में बैठेगा उसको एक मेनू दिखेगा, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर मल्टीप्लाई एंड 3 फॉर एग्जिट। मतलब यूजर बैठा है, ठीक है, उसको बोलेगा कि एंटर 2 नंबर, मतलब यूजर तुम्हारा, तुम एक प्रोग्राम लिख के दे दिया यूजर को, ठीक है। अब यूजर को क्या दिखेगा आउटपुट की में, क्या चाह रहा है मुझसे, क्या चाह रहा है, एंटर 2 नंबर्स, अच्छा 2 and 3। फिर जाके तुमको ये मेनू दिखाएगा कि 1 प्रेस करो वो 2 नंबर को ऐड करने के लिए, 2 प्रेस करो वो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, और 3 प्रेस करो इस प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा नंबर इनपुट किया 2 और 3, और यूजर ने क्या किया, 2 प्रेस किया, उसका चॉइस क्या है 2, तो नंबर तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आउटपुट क्या देगा 6। फिर जाके सेम एंटर 2 नंबर्स, बात समझ में आ रहा है, फिर जाके सेम ही चीज रिपीट होते जाएगा। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट बार तुमको ये ऑप्शन दिखाना है जब तक यूजर मल्टीप्लाई और ऐड करना चाहेगा, जब भी यूजर चाहेगा कि हम आप एग्जिट करते हैं तो ही एग्जिट होगा, ठीक है, तो ही एग्जिट होगा। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर मतलब आदमी जो बैठा है वो 100 बार ये दिखना चाहता है, मतलब 100 बार मुझे दिखाओ ऐड मल्टीप्लाई, काम नहीं है 100 बार दिखाओ, तो 100 बार करना पड़ेगा। तो तुमको क्या पता कितना बार रन करना है, तो तुमको एक इनफाइनाइट लूप बनाना पड़ेगा, उसमें कंडीशन देना पड़ेगा कि अगर ये एग्जिट फंक्शन हुआ, अगर यूजर कभी भी 3 प्रेस किया तो इसको दिखाना बंद कर दो। यही होता है मैनिपुलेटर, ठीक है। करते हैं इसको, 1 से ऐड, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से एग्जिट, ठीक है। चलो देखो बात समझ में आया, तो यूजर पहले 2 नंबर इनपुट करेंगे, फिर एक, चलो क्या बोला था, मेन टेबल प्रोग्राम, मतलब क्या, यूजर बार बार 2 नंबर इनपुट करेंगे, वो लिस्ट तुम दिखाओगे यूजर को, यूजर मल्टीप्लाई या ऐड करते जाएगा, और जब यूजर को लगेगा कि मुझे एग्जिट करना है वो 3 ऑप्शन प्रेस करेंगे, मतलब 1 प्रेस करेगा तो ऐड हो जाएगा, 2 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब तक वो करना चाहेगा तो करेगा, जब वो 3 प्रेस करेगा तुमको एग्जिट करना है, ठीक है। तो तुमको पता नहीं है लूप कितना बार चलेगा, तो तुमको क्या लगाना है, इनफाइनाइट लूप, क्योंकि तुमको पता नहीं है ना कि लूप मतलब इंसान कैसे कितना बार तुमको, मतलब जो बैठा है आउटपुट स्क्रीन में यूजर, वो कितना बार ऐड और सब्ट्रैक्ट देखना चाहता है, ठीक है, वो तो तुमको पता नहीं है, ठीक है। चलो वीडियो ठीक से चल रहा है, तो हाँ चल रहा है, प्रोग्राम लिखते हैं, ये डू व्हाइल लूप से करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये बहुत इजी है, मतलब ये लूप्स में अंदर नहीं पड़ते, डू व्हाइल लूप यूज करके बोल देंगे, मतलब जब रब करेंगे तो रब ही कर देंगे, मतलब क्या बोलते हैं, इतना कुछ समझाएंगे नहीं, जाइडन करके कुछ समझाएंगे नहीं, ये आ जाएगा तुमको, आ जाएगा, टेंशन नहीं, आ जाएगा, ध्यान से देखो आ जाएगा वर्ड में, ठीक है। आप क्या करेंगे, डू लूप के अंदर घुस जाओ, डू किया, वो डू किया नहीं, डू किया मतलब void main के बाद डू व्हाइल लूप स्टार्ट किया, अब ठीक है। printf enter 2 numbers, scanf %d ampersand a ampersand b, ठीक है। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लो, int a, b,
हम क्या किए, यूजर को क्या दिखाया, इंटर टू नंबर्स स्कैनफ परसेंटेज परसेंटेज, ये तो पता है ना, परसेंटेज मतलब दोनों परसेंटेज, क्यों, क्योंकि दोनों बार हमको इनपुट लेना है, क्योंकि दो नंबर्स हमें चाहिए। अब यूजर को क्या दिखाना है, वो मेनू, ठीक है, मेनू डिपेंड बोला ना, मेनू दिखाना है। तो प्रिंटफ ऐड, ठीक है, तो 1 ऐड दिखाएगा, फिर प्रिंटफ 2 मल्टीप्लाई, फिर प्रिंटफ, ये क्या करना है, हम मेनू दिखाना है, ठीक है, 3 एग्जिट, सॉरी, अगर ऐसे कुछ गलती हो तो माफ कर देना, ब्रैकेट का कुछ गलती हो तो माफ कर देना, अनइंटेंशनल मिस्टेक, ठीक है। तो ये क्या हमने एक मेनू दिखाया। अब यूजर क्या चूज करेगा, 1 2 और 3, अगर उसको दोनों नंबर को ऐड करना है तो क्या चूज करेगा, 1, मल्टीप्लाई करना तो क्या चूज करेगा, 2, और एग्जिट करना तो क्या चूज करेगा, 3। तो हमको फिर से क्या इनपुट लेना है, यूजर का चॉइस। चलो ठीक है, प्रिंटफ दिख रहा है, तो हाँ, कैसे पता मुझको देखने दो, हाँ दिख रहा है कुछ कुछ, ठीक है, एंटर चॉइस, ठीक है। हम न्यू लाइन क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्डर में दिखाए वो, ठीक है, नहीं तो पास 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 अच्छा नहीं लगेगा। तब हम क्या किए, दोनों नंबर्स इनपुट किए यूजर से, उसको मेन्यू दिखाए और उसका चॉइस अब दिखाएगा उसे कि आपका चॉइस इंटर करो। अब चॉइस कैसे इंटर करेंगे, स्कैनफ परसेंटेज डी, ठीक है, एम्परसेंड सी एच, यहां पे एक वेरिएबल ले लो तुम्हारा, यहां पे नहीं लेना है तुम्हारा वेरिएबल्स, हाँ ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ले लो। तो क्या किया, इंटर चॉइस, सी एच में बार बार यूजर क्या देगा, 1 देगा या फिर 2 देगा या फिर 3 देगा या फिर 1 देगा या फिर 2 देगा या फिर 3 देगा, ऐसे ऐसे करते जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो यूजर ने चॉइस इनपुट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, 1 है तो ऐड करेंगे, 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब कब करते थे, किससे हेल्प से, स्विच केस। चलो, तो डू व्हाइल के अंदर हमको क्या करना है, स्विच केस लगाना है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं हम, हाँ इसको रब कर देते हैं, ये इतना तक तो हुआ, देखो नंबर्स इनपुट किए, ये तुम्हारा क्या हुआ, मेनू दिखाए, फिर चॉइस इनपुट किया, ठीक है, इसको नहीं रब करते हैं, ठीक है, डू रहने देते हैं, फिर इस स्टेप के बाद हम यहां से लिखेंगे, ठीक है। देखो स्कैनफ चॉइस ले लिया हम, अब क्या लेंगे हम, यहाँ पे कोड्स हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोड्स हुआ जो मैंने लिखा है, तो स्विच सी एच, ठीक है। अब क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, केस 1, केस क्या होगा, केस 1, केस 2, केस 3, बस यूजर तो 1 2 या फिर 3 इनपुट करेगा, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, तुम्हें क्या दिखाना है, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, फिर ब्रेक हुआ, तुमने क्या कर दिया, ए प्लस बी दिखा दिया उसको। फिर केस 2 में क्या होगा, अच्छा यहां पे लिखते हैं, चलो यहां पे लिखते हैं, चलो
हुआ? अगर यूजर 1 इनपुट किया तो केस 1 में आएगा, ये सेटिस्फाई करेगा a प्लस बी, फिर ब्रेक देना, क्योंकि स्विच केस तो पता है ना, नहीं तो नेक्स्ट केस में भी चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी शो कर देगा। फिर अगर केस 2 मतलब 2 इनपुट किया तो केस 2 में प्रिंटफ a इंटू बी, फिर ब्रेक। ठीक है, अब केस 3 में क्या देंगे हम? एग्जिट। मैंने बोला ना, कुछ भी वेरिएबल, कुछ भी इंटीजर, वेरिएबल ना कुछ भी इंटीजर एक्सेप्ट 0। ठीक है, एग्जिट, यहाँ पे ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, फिर भी दे देते हैं। अरे एग्जिट होगा तो प्रोग्राम से निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे नहीं देते कुछ, ब्रेक फिर नहीं लगेगा, एग्जिट तो प्रोग्राम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? डिफॉल्ट नहीं लगेगा। डिफॉल्ट नहीं लगेगा क्यों? 1 2 और 3 दे सकता है। ठीक है, 4 देने से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, हुआ? यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? ये जो स्विच केस का ब्रैकेट तुम्हारा चला गया। ठीक है, फिर ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रोग्राम। देखो, ये मैंने रैप नहीं किया क्योंकि ये ब्रैकेट तुमको दिखाना है। अब देखो, वॉइड का इधर एक हुआ, हाँ, डू का देखो इधर उधर हुआ, डू वाइल। ठीक है, डू वाइल, और वाइल में 1 तो ही एग्जिट में 1, वाइल में जो भी रहेगा, मैंने बोल दिया, वाइल में यहाँ पे जो भी रहेगा तो ही है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, और स्विच का यहाँ पे। जब भी तुम एग्जिट फंक्शन यूज करोगे तुमको क्या चाहिए? हैशटैग इंक्लूड std.lib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये फंक्शन रहता है। ठीक है, तो इसको जरूर से इंक्लूड करना। तो तुमको कैसे देगा? देखो, फर्स्ट केस में 2 नंबर्स इनपुट करने को बोलेगा, मेनू देगा, चॉइस लेगा, स्विच केस लगाएगा। हाँ, स्विच केस लगाएगा। फिर से देखो वाइल 1 मतलब कंडीशन 2, फिर से वो सेम चीज, जब तक ये केस 3 एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर ये केस 3 एग्जीक्यूट हुआ तो ही पूरा एग्जिट हो जाएगा। जब तक ये केस 3 मतलब यूजर 3 नहीं इनपुट करेगा, एक ही चीज दिखाएगा, इंटर 2 नंबर्स मेनू, इंटर 2 नंबर्स मेनू, फिर रिजल्ट, इंटर 2 नंबर्स मेनू रिजल्ट, इंटर 2 नंबर्स मेनू रिजल्ट। ठीक है, जब भी तुम 3 प्रेस करते हो ये इस केस में आएगा। अरे स्विच के बाद अगर तुम 3 प्रेस करते हो तो केस 3 में आएगा, केस 3 मतलब एग्जिट, तो पूरा प्रोग्राम से एग्जिट। यही होता है तुम्हारा मेनू डिफरेंस प्रोग्राम। ये बहुत ईजी है। ठीक है, डू वाइल लगाओगे, स्विच केस लगाओगे, स्विच जो भी चॉइस है बस हो जाएगा। और तुम्हारा एक केस में बोल देगा 1 से ऐड, 2 से, मैंने ये प्रोग्राम छोटा किया, तुम्हें बोलेगा 1 से ऐड, 2 से सब्सट्रैक्ट, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवीजन, 5 से एग्जिट। अगर 5 करेगा तो एग्जिट, तो तब तुम यहाँ पे कर देना वैसे, स्विच लगा के चॉइस लगा के कर देना। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा लॉजिक का प्रोग्राम। ठीक है, सब कुछ एकदम से बोल दिया, कंसाइज में सब कुछ बोल दिया। कंसाइज नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा हो गया शायद, पता नहीं। ठीक है, कितना भी हो पता नहीं, कंपाइल करना है फिर भी देना है। और पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पैटर्न्स, अच्छे पैटर्न्स लेंगे, मतलब क्रैश से शुरू करेंगे एकदम बेस से, मतलब हैश, स्टार से, फिर हैश, ये सब करते करते बड़े डायमंड शेप सब जाएंगे, और सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है।